ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। श्री चैतन्य मंगल मध्य खंड 12.28। मेछा सुत पति नारी पिता माता आदि करी परिणामे के बबक कहार। श्री कृष्ण चरण बही आरत कुटुंब नाही यत देख ए माया तहार। संतान पति पत्नी पिता तथा माता सभी मिथ्या है। तो ये स्वयं चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं, ही इज द क्रिएटर। मम्मी किसने दी? भगवान ने। पापा किसने दिए? भगवान। अब भगवान कह रहे हैं मिथ्या है। मिथ्या का मतलब क्या बताया था हमने आपको? झूठ तो है, मतलब यहाँ पर शास्त्रों में क्या मतलब मम्मी झूठ है, मतलब झूठ कैसे है? सामने टेम्परेरी है, थोड़े समय के लिए है। मम्मी भी बदल देते हो आप लोग? माँ बदल सकता है कोई? शरीर बदलने पे बदल जाती है ना। इसलिए सभी क्या है? मिथ्या है। ये सभी संबंध अस्थायी हैं। किसका संबंध किसके साथ है? केवल भगवान कृष्ण के चरण कमल हमारे वास्तविक आश्रय हैं। वास्तव में हमारा अन्य कोई और प्रयोजन नहीं है। कृपया अन्य सभी परिजनों को माया का भ्रम मानो। समझ में आ रहा है? ये धन यौवन पुत्र परिजन ये थे क्या आते परती थे। ये पुत्र हैं, परिजन हैं, इनका कोई पता नहीं कब तक हमारे साथ हैं और हम उनके साथ कब तक हैं। तो हमने ये चर्चा करी थी कि रिलेशनशिप्स बड़े ज़रूरी होते हैं जीने के लिए, लेकिन इटर्नल रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि जितना इसमें ज़्यादा सोचेंगे ना तो उतना ज़्यादा आसक्ति बढ़ती है और उतना ज़्यादा पेन बढ़ता है। तो ऑल्दो हम लोग भक्त होने के नाते अटैचमेंट डेवलप हो जाती है एक दूसरे से, लेकिन फिर भी हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि हम में से कोई भी कभी भी जा सकता है संसार से। तो मर जाता है वो व्यक्ति, मरता नहीं है लेकिन हमसे दूर जरूर हो जाता है। लेकिन अगर हम सब भगवान के धाम में होंगे तो देयर विल बी, हम फिर से वहाँ मिलेंगे फिर से मिलेंगे, पहचान जाएंगे एक दूसरे को। ऐसा अज्ञानता कैसे हो सकती है? अब ये मत बोलो नहीं हो सकता पहचान जाए, ऐसे क्यों बोले नहीं पहचानेंगे? क्योंकि वहाँ तो पूर्ण ज्ञान में होंगे ना हम, सच्चिदान नोइंग एवरीथिंग, तो पहचान जाएंगे। और वैसे भी हमारा ग्रुप भी एक ही होगा, राधा रानी की टीम में, किसी मंजरी के अंडर में। तो इसलिए इतनी ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं है। जब तक संसार में है तब तक दुख रहेगा थोड़ा बहुत,
लेकिन यदि हम सेवाओं में बिजी जाएंगे तो अपने आप को भुला भी पाएंगे, इन दुखों से दूर कर पाएंगे। और वैसे भी जब हमारे आचार्य जाते हैं जैसे, तो अगर उनकी इंस्ट्रक्शन को सुनते रहो तो ऐसा लगता है कि वो हमारे साथ में ही है। तो अदरवाइज़ वो इटर्नल है वो इंस्ट्रक्शन, क्योंकि भगवान शास्त्रों की वाणी है। अदरवाइज़ जो भी बता रहे हैं कि ये जो है जितने भी हैं आज सिस्टर्स डे और मदर्स डे और फादर्स डे और साली डे, साला डे, पता नहीं क्या क्या, हाँ, तो जितना ज़्यादा इसमें घुसेंगे उतना ज़्यादा क्या हो जाएगा, अटैचमेंट डेवलप हो जाएगी ज़बरदस्त, बहुत ज़्यादा। और फिर उससे एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा। तुम आज मेरा बर्थडे था, तुमने मुझे कुछ दिया ही नहीं, आज मेरा ये था, तुमने कुछ किया ही नहीं। तो ये भ्रम में हम और गिरते चले जाते हैं। समझ में आया? किनारी पुरुष देख आत्मा से सबार, एक मिछा माया बंदे भावे दुई। श्री कृष्ण सबार पति यार, सब प्रकृति यही कथा ना बुझे ये कोई। कौन पति है और कौन पत्नी है? दोनों ही जीवात्मा है। कहीं तो पत्नी खींचने में लगी टांग, कहीं पति खींच रहा है ना? संसार में ऐसा होता ही है। वेरी फॉर्चुनेट आर द पीपल जहाँ पर दोनों सेवा में लग जाएं, नहीं तो कोई ना कोई किसी को खींच ही रहा होता है, क्योंकि उस दोनों की एक दूसरे से एक्सपेक्टेशन होती है। पत्नी चाहती है कम से कम संडे तो मेरे को दे दे, है ना? और पति कहता है कि मेरी सेवा छोड़ के किसकी सेवा करने जा रही है? तो उसको थोड़ी सी परेशानी होती है कि जैसे मेरे कपड़े मुझे नहीं मिले, मेरा तौलिया टंगा हुआ नहीं मिला, मेरा खाना गरम नहीं मिला, प्लेट पे नहीं मिला, या बहुत सारी लाइन हो सकती है। और वहाँ जा रही है सेवा करने, गुरुकुल में पढ़ाएगी। हो जाता है ऐसा, दोनों तरफ से हो जाता है। तो कह रहे हैं कौन पति है और कौन पत्नी है वास्तव में। लेकिन फिर भी जैसा हम सुनते हैं भगवद गीता में कि जीवात्मा के लिए जो भगवान की सेवा में लगा है, कुछ भी कार्य करने का कोई कारण नहीं है, लेकिन फिर भी वो करता है, क्योंकि यदि यद आचरति श्रेष्ठा। इसलिए अब समाज में जब हम जीते हैं तो सामाजिक औपचारिकताओं को पूरा करते रहते हैं, जितना हो जाए, मुख्य काम ना छूटे, भगवान की सेवा ना छूटे, इस प्रकार से हम जीते रहते हैं। इसलिए पति पत्नी के धर्म को हम निभाते ही हैं, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ डिवोशनल सर्विस, है ना? भक्तिमय सेवाओं के बदले में नहीं। तो दोनों ही जीवात्मा है। आज वो पति है, अगले जन्म में आप माता जी बन सकते हो। हाँ जी बलराम, अगले जन्म में बन सकते हो। क्या है, रेवती, वरुणी बन सकते हो अगले जन्म में। और आप लोग प्रभु जी, तो इच्छा पूरी हो जाएगी आप लोगों की। हमें ये नहीं करने देते, हमें वो नहीं करने देते, तो इच्छा पूरी करनी है। इच्छा पूरी प्रभु जी बनना है लड़का अगले जन्म में, नहीं? हाँ, आपकी क्या ख्याल है? बन सकते हो कि नहीं? फिर भी बन सकते हो। तो इसलिए कह रहे कौन, जीवात्मा ही है सब लोग। उनका संबंध मिथ्या है, यह भौतिक भ्रम की एक बेड़ी मात्र है। भगवान कृष्ण सभी के पति हैं, सभी उनकी पत्नियां हैं, किसी को भी सत्य का ज्ञान नहीं है। रक्तरेता सम्मिलने जन्म विष्ठ मूत्र स्थाने, भूमे पड़ी हय आगो यान। बाल युवा वृद्ध हैया, नाना दुख कष्ट पाइया, देह गेह करे अभिमान। बीज अंडे से संयोजित होता है और फिर मूत्र मार्ग से एक शिशु का जन्म होता है। जन्म ही हमारा एक तरह से अशुद्ध है। अज्ञानता से भरा शिशु इस जगत में आ गिरता है। वह शिशु बालक बनने के लिए विकसित होता है, फिर एक युवा बनता है, फिर एक वृद्ध हो जाता है, अनेक कष्ट झेलने पड़ते हैं, फिर भी अपने शरीर और अपने घर के प्रति गर्वित रहता है। हम लोग चौधरी हैं, हम लोग वहाँ का, कोई क्या है, कुछ सबका कुछ ना कुछ है। हाँ, हम लोग ब्राह्मण हैं, हम लोग ये हैं। सब लोग थोड़े से अपने कुल के लिए होता है ना थोड़ा। हमारे गांव में पता है कितनी ज़मीन है? इतनी ज़मीन है हमारे पास, और कोई कुछ, तो कहीं ना कहीं कोई कारण ढूंढ लेता है अपने आप को, अपने घर के प्रति गर्वित रहने के लिए। लेकिन ये भूल जाता है पूरे जीवन में कितनी पिटाई हुई है उसकी, पूरे जीवन में पिटता ही आया है। और आज हम लग रहा है हम यंग हैं, आज हम कुछ भी कर लेंगे, लेकिन हमारे सामने कई वृद्ध लोग भी हैं। वृद्ध लोग भी हमारे सामने, हाँ, ये भगवान की कृपा है, वृद्ध लोग हैं। क्या सीख सकते हैं हम उनसे? कि एक दिन हमारे साथ भी ऐसे ही होने वाला है,
हमारी भी कमर सीधी नहीं होगी, हमारे भी घुटने बोल जाएंगे, है ना। तो इसलिए ध्यान रखना चाहिए, उससे पहले ही कुछ करना है। बंधु करी यारे पाली तारा सब दई गाली, अभिमाने वृद्ध काल बंचे, श्रावण नयान आंधे विषाद भविया कांदे, तब नाही भजय गोविंदे। लंबे समय तक वह अपने परिवार का पालन पोषण करता है। कौन? एक व्यक्ति, जीव। परंतु वृद्धावस्था में उसका परिवार केवल उसे अपमानित करता है। क्यों करता है अपमानित? क्योंकि जब बोलता वो बलगम अजीब, चुप रहो, तुम चुप रहो ना, बोलना जरूरी है बेटी। हाँ, बलगम खड़ 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 लगता, अजीब सा लगता है आदमी को सुनने में, दिक्कत होती है। और भी कई समस्याएं हैं। लेटा है बेचारा, वो सुसु निकल गया उसका, बुढ़ापा है, नहीं कंट्रोल कर पाया। तो क्या होता है फिर? क्या होना पड़ेगा आप लोगों को ऐसा जब आप लोगों के साथ होगा? अपमानित करेंगे। कौन? आपके बच्चे, आप लोगों के परिवार क्या करेगा? आपको अपमानित करेगा। वृद्धावस्था में उसका कोई सम्मान नहीं होता। धीरे धीरे वो अंधा और गूंगा भी हो जाता है। जैसे वो बोल तो पाता ही नहीं है, और देखने में आँखें, बहुत सारी बीमारियाँ हो जाती हैं, देख भी नहीं पाता ठीक से। फिर हताश होकर वह विलाप करता है। क्यों करता है ऐसा? क्योंकि उसने कभी भगवान कृष्ण की भक्ति नहीं करी। तो भक्ति करता तो उसकी आंखें खराब ना होती है कि नहीं? मूर्ख हो गया, आंखें खराब क्यों नहीं होती? खराब होती। देन व्हाट इज द डिफरेंस? विलाप नहीं करता। विलाप क्यों नहीं करता? पहले से उसने सोच रखा है, दिमाग वाला आदमी है, ये तो मेरे साथ होना ही है, अब मेरे जाने का समय आ गया है। उसको पता है कि मेरी नेक्स्ट जर्नी का समय आ गया है और जर्नी मेरी बढ़िया होने वाली है। तो विलाप करना क्या है? कष्ट तो होता ही है, संसार में रहते हैं तो नौकरी करने में, खाने, हर चीज़ में कष्ट है। वैसे बुढ़ापा भी एक कष्ट है। कष्ट खत्म होगा एक दिन और हमारी नया जर्नी, स्पिरिचुअल जर्नी चालू हो जाएगी। इसलिए विलाप नहीं करता। उसको क्लियर है कि आदमी को पता हो ना कि इसके बाद जैसे ये प्रॉब्लम खत्म होने वाली है, तो वो आदमी उसको झेल जाता है। जनरली उसको पता ना हो ना कब तक चलेगा, तब उसको बड़ा दुख होता है। तो भक्त को इतना तो पता ही है कि आफ्टर डेथ एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन। क्यों? क्योंकि बहुत सारे कर्मा इस जन्म में मैंने क्या कर दिए? खत्म कर दिए। तो बता रहे हैं कि कृष्ण भजिवारे तारे देह धरी ए संसारे, माया बंदे पासरी अपना, अहंकार मत हैया निज प्रभु पासरिया, शेषे ना पाई नरक यंत्रणा। जन्म मृत्यु के संसार में भगवान कृष्ण की भक्ति के लिए उसने वह मानव शरीर स्वीकार किया, परंतु माया की बेड़ियों से बनकर वह अपना प्रयोजन, वास्तविक प्रयोजन भूल गया। तो उसने मानव शरीर उसको मिला। तो इस मानव शरीर की क्या विशेषता है जी बताइए, आप लोग बताइए, क्या विशेषता है मानव शरीर की? हाँ, भक्ति कर पाते हैं और भगवान को सर्व कर सकते हैं, कह रहे हैं मानव शरीर में। सोच सकते हैं मतलब सोचता तो जानवर भी है ना? ना, जानवर सोचता है? क्या बात कर रहे हो आप? जानवर सोचता नहीं, भोगने के लिए सोचता है, ये डिफरेंस है। खाने पीने सोने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए सोचता तो बहुत है। आप क्या कह रहे थे? कोई कह रहा था कुछ। और क्या कर सकता है वो? क्या कर सकता है मानव? मनुष्य भगवान की सेवा तो बोल दिया। और पिछले जन्म में हमने कुछ ज्यादा पुण्य किया, इसलिए हमको मनुष्य जन्म ऐसा सोच सकता है वो कि पिछले जन्म में मैंने जरूर कुछ किया होगा तो मैं मनुष्य बन गया। और क्या कर सकता है मनुष्य जीवन में? बहुत रेयर तो है। क्यों रेयर है वही डिस्कस करें। क्या क्या प्रचार कर सकता है, दूसरों को भी समझा सकता है, जिज्ञासा कर सकता है कि वो क्यों पैदा हुआ। और क्या जिज्ञासा कर सकता है? और क्या जिज्ञासा कर सकता है बताइए? कहाँ जाना है उसको। और क्या जिज्ञासा कर सकता है बताइए? बताइए जिज्ञासाएं। मैं कौन हूँ? क्या क्या जन्म मृत्यु? जन्म मृत्यु सागर से निकल सकता है। ओके,
जिज्ञासा क्या कर सकता है, हमने ये पूछा आपसे। सोच सकता है कि इसकी मृत्यु आ रही है, मैं कौन हूँ तो हो गया। इसकी मृत्यु आ रही है तो मेरी मृत्यु भी आएगी, उसके लिए ऑब्जर्व कर सकता है कि ये मरा है तो मैं भी मरूंगा। जानवर नहीं कर सकता, वो उसको पता ही नहीं ये मर गया तो मैं ही मरूंगा। और जिज्ञासा होता है ये भगवान या इस संसार में ये सब कुछ करने वाला कौन है, ये संसार बनाया क्यों है। जैसे एक घर बनाया तो कारण से बनाया ना, ये संसार क्यों बनाया है, किसने बनाया है। मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है, हमें किसने बनाया। और जिज्ञासा है, इस धरती को किसने बनाया है, क्यों बनाया है, मैं दुखी क्यों हूँ। ठीक है, तो ये सारी जिज्ञासा मनुष्य, तो इसलिए बता रहे हैं कि ये मनुष्य, ये जानवर कर सकता है काम, नहीं कर सकता। तो इसलिए उसने मनुष्य स्वीकार तो किया मनुष्य जीवन, लेकिन वो फिर बेड़ियों में बन गया, माया जाल। अब जैसे हम लोग जो संसार जी रहा है, संसार 9 मोस्टली, तो वो ये सारी इंक्वायरी कर रहा है मनुष्य। तो मनुष्य कौन सी जिज्ञासाएं कर रहा है, अब ये बताइए। अच्छा खाना मतलब थोड़ा कैसे, जैसे इसकी रेसिपी कैसे होगी, उसके लिए कितना समय बिता रहा है वो। और सुंदर दिखने के लिए बहुत समय लगा रहा है, और अच्छी जॉब के लिए हैं, पैसा कमाने के लिए, अच्छा रहने के लिए जिज्ञासाएं तो कर रहा है। साइंटिफिक जिज्ञासाएं हो रही हैं बहुत सारी। लोग बड़े, कल मैं गया था एक जगह पर, वहाँ पे लिखा था, एक स्कूल था कोई सा पता नहीं क्या, उसमें लिखा था यू सी द ऐप एंड दे सी द कोड। ये उनका स्लोगन था, आपको समझ नहीं आया होगा। मतलब एक बच्चा था, वो बच्चा ऐसे देख रहा था, ऐसे, वो विजनरी दिखा रहे थे उस बच्चे को। उसका विज़न क्या था कि आप तो ऐप देख रहे हो, जैसे जपा ऐप है ना, और वो क्या देख रहा है, उसके पीछे का कोड देख रहा है। ऐसे बच्चे बनाते हैं हम, ये उसका स्लोगन था। मैं सोचा बताओ, ये स्कूल का बिल्कुल उसमें जो उसका मेन पंच लाइन होती है, यू सी द ऐप दे सी द कोड। दे मतलब उनके स्टूडेंट्स, ऐसे बच्चे बनाते हैं हम। तो जिज्ञासा है, विज़न है उनका एक, यही विज़न रह गया उनका बस कोडिंग करना, क्योंकि पैसा मिल रहा है ना इसमें बहुत। सोच सकते हो आप लोग, ये स्कूल की फ़िलॉसफी है, ये स्कूलों की फ़िलॉसफी है। उसने तो स्लोगन बना दिया, बाकी उन्होंने नहीं बनाया, बट फिलॉसफी यही है। वेयर स्कूल वेयर टैलेंट इज नर्चर्ड, जहाँ टैलेंट को करा जाता है, यही सब टैलेंट, टेबल टेनिस, लॉन टेनिस, क्रिकेट, फुटबॉल, एंड देन कोडिंग, एंड देन और जो भी है, ये टैलेंट को बढ़ाया जाता है। तो इस प्रकार से व्यक्ति प्रयोजन को भूल जाता है, बहुत सारी जिज्ञासाएं करने लगता है। एंड पीपल आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन नेशनल ज्योग्राफिक चैनल। इतना ज़बरदस्त नॉलेज देता है हमको, खतरनाक नॉलेज। किसकी? जानवरों की, हाउ टू बिकम एनिमल। कि शेर जब रात को आता है कितने बजे पानी पीता है, हाँ, ये तेंदुआ ये करता है, भालू ये करता है, पूरी रिसर्च है उनके पास, ज़बरदस्त रिसर्च, एक एक चीज़ बता देंगे वो आपको। हाँ, तो लोग बड़े एक्साइटेड रहते हैं। हाँ, साइंटिफिक वीडियोस, क्या है वहाँ पर उस संसार में, उस जगह पर क्या है, यहाँ पर क्या है, बहुत सारी जिज्ञासाएं कर रहे हैं। और इस सब में क्या हो गया है, वास्तविक प्रयोजन को भूल गया कि क्या जिज्ञासा करनी चाहिए थी, जो आपने पहले बताई थी। हाँ, तो रोज़ ये जिज्ञासा करनी है। जिज्ञासा ही नहीं होनी चाहिए आज क्या बना है, ये भी जिज्ञासा है। हाँ, आज कौन सा टीचर छुट्टी पे है, ये भी जिज्ञासा है। गर्व के नशे में चूर उसने अपने वास्तविक स्वामी को विस्मृत कर दिया। वास्तविक स्वामी भूल गया, याद ही कहाँ रहता है आदमी, दिमाग लिमिटेड ही दिमाग है आदमी का, उसमें कुछ ही चीज़ें आ पाती हैं। जब ये सारी चीज़ें आ जाती हैं तो फिर कृष्ण कहाँ आते हैं उसके दिमाग में, बताइए। हाँ, मुश्किल है बहुत, इसको निकालेंगे तभी वो आएंगे। तो इस सब के चक्कर में वो वास्तविक स्वामी को भूल गया, और उसने बहुत सारे स्वामी बना लिए संसार में। किसको स्वामी बनाता है वो व्यक्ति, किसको स्वामी बनाता है संसार में, बताइए सोच के। जिससे उसको कुछ लाभ मिल रहा होता है, कुछ ही इज गेटिंग समथिंग, सैलरी इज गेटिंग, तो वो नौकरी, वो स्वामी बन जाता है। कईयों के पत्नी स्वामी बन जाती है, क्योंकि इज गेटिंग एन्जॉयमेंट। हाँ ना, जोरू का गुलाम बन के रहूँगा, क्यों बन जाता है, आदमी ताकतवर है,
पुरुष जो है ताकतवर होता है हर तरीके से, फिर भी वो गुलाम क्यों बन जाता है? क्योंकि इज गेटिंग समथिंग, हाँ, इसलिए वो गुलाम बन जाता है। तो स्वामी बना लेता है उसको, और पत्नी भी इसे स्वामी बना लेती है। एक तो शास्त्रों के अनुसार बना दिया तो अलग चीज़ हो गई, एक स्वामी बना दी क्यों? क्योंकि सारी इंद्रिय तृप्ति का सोर्स वहीं से है। तो हम बहुत सारे स्वामी बनाते हैं इस प्रकार। और भी किसी को स्वामी बनाया? कुत्ते को स्वामी बना लेते हैं। ओहो, बताइए। क्योंकि वो हमें घर वालों ने जब तिरस्कृत कर दिया तो वो हमें प्रेम देता है। अभी मुझे कहाँ सुन रहा था मैं कि प्रभुपाद के समय पे समथिंग हैपन कि कोई व्यक्ति मरा मिलियनर है, उसने अपनी जायदाद को उसके अपनी बिल्ली के नाम पे कर दी। करोड़ों रुपए, बिल्ली मालकिन थी करोड़ों रुपए के। कुत्ते को स्वामी बना दिया। तेरा तुझको अर्पित क्या लागे मेरा, तो कैट को उसने सब अर्पित कर दिया। कैट को स्वामी बना दिया क्योंकि उसी ने उसको चाटा था, जब वो आता था तो चाटती थी पैर को। उसको मज़ा आता था, आनंद आता था, यही है मेरे मुझसे प्रेम करने वाली कैट ही है एक। तो कैट को भी कुत्तों को भी हम बना लेते स्वामी। इसलिए प्रभुपाद ने बताया कि जब कुत्ता हगता है तो न्यूयॉर्क में आदमी हाथ नीचे प्रसाद लेने के लिए ऐसे कर लेता है, दीजिए प्रसाद, ऐसे पन्नी पहनी होती है उसने, और फिर उस प्रसाद को पॉकेट में रखता है। अभी थोड़ी दूर तक जाता है, ये तो प्रभुपाद ने बताया, और उसके बाद एक डस्टबिन में डाल देता है। लेकिन जैसी कुल इससे बड़ा स्वामी भक्त कौन होगा संसार में? ऐसा सर्वेंट जो हगने पर हाथ करते। ये वास्तविक घटना है। उसका कारण ये है कि न्यूयॉर्क में अगर कहीं पोटी वोटी कर देगा तो पुलिस चालान काट देगी कुत्ते का। तो आदमी अब देखते हैं, हम तो यहाँ सड़कों में देखते हैं रोज अपने स्वामी को लेके। स्वामी ने चेन पहनी होती है वैसे तो स्वामी ने, लेकिन आगे स्वामी चलता है। और स्वामी को टॉयलेट सुसु कराने के लिए अगर कोई जा रहा है, हाँ, तो इसका मतलब कौन स्वामी हुआ? तो कुत्ता स्वामी हुआ। और कुत्ता कहीं पर भी आता टांग खड़ी करके बड़े स्टाइल से, और वो खड़ा है, वो देख रहा है उसको और बड़ा प्रसन्न हो रहा है, कर दिया इसने, और फिर घर लेके जा रहा है। तो कौन स्वामी है? इसलिए बताया प्रभुपाद ने, स्वामी कुत्ता बन गया है। पैर भी धोते हैं, पैर धोते हैं, नेल्स कट करते हैं, नलाते हैं, बहुत कुछ करते हैं, पैरों पे हल्दी लगाते हैं। अच्छा, सामने वाला करता है सारे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इसमें क्या हो गया? अपने वास्तविक स्वामी को विस्मृत कर दिया और किस किस को स्वामी बना लिया। और कहाँ हमारे कौन थे स्वामी, बताइए? उनकी क्या डिस्क्रिप्शन है शास्त्रों में? हाँ, सबसे ब्यूटीफुल, सबसे पावरफुल, सबसे ज्ञानी, सबसे त्याग, ऐसा व्यक्ति को छोड़ के क्या क्या स्वामी बना लिया हमने। अंततः उसकी मृत्यु हो गई, और फिर क्या हुआ? ऐसा व्यक्ति कहाँ गया? नरक में गया। हाँ, क्योंकि उसने अपने असली स्वामी को बुला दिया था, नरक में भेज दिया उसको। तोर नाम विष्णु प्रिय सार्थक करह इह मिछा शोक न करिह चित्ते। ए तोरे कहीं लु कथा दूर कर आन चिंता मन देह कृष्ण रचरिते। आपका नाम विष्णु प्रिया है, जो विष्णु को बहुत प्रिय है। कृपया आप अपने नाम को सार्थक कीजिए, भगवान से अटैचमेंट कीजिए। तो भगवान से तो कर रही थी। कृपया अपने हृदय में व्यर्थ का शोक मत कीजिए, अपनी चिंताओं को दूर भगाकर अपने शरीर तथा मन भगवान कृष्ण की सेवा में समर्पित कर दीजिए। सो प्रेम का मतलब भी सेवा करना है। हाँ, प्रेम का मतलब और कुछ नहीं है। समझ में आ रही बात? तो प्रेम का मतलब हम तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, वही तो तुम मुझे समय नहीं देते हो। तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब कुछ नहीं है। उसका मतलब है कि तो भगवान ने क्या बताया कि यदि आप भगवान की सेवा में लग जाओगे तो फिर ये दुख से दूर हो जाओगे। समझ में आया? जैसा अभी हमने बताया था कि हमारे आचार्य लोग चले गए, लेकिन आज भी हम उनकी इंस्ट्रक्शन सुन रहे हैं, प्रभुपाद की और आचार्यों की। तो क्या हो रहा है? उसके बाद हम उनको कर रहे हैं, उसी में अपने आप को बिजी कर रहे हैं, इस प्रकार से उनको प्रसन्न कर रहे हैं, क्योंकि वो तो इटर्नल है। ऐसे हम भी इटर्नल हैं, मृत्यु को प्राप्त थोड़ी हुए हैं। तो क्या वो नहीं देख पा रहे इन सब चीज़ों को जो हम कर रहे हैं? देख पा रहे हैं। तो वो प्रसन्न हो रहे हैं और हम प्रसन्न हो रहे हैं उनकी सेवा करके। तो हम, इसलिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है अगर हम सेवा में लगे रहें तो। खाली व्यक्ति जो है संसार में अधिकतर दुखी आदमी इसलिए है क्योंकि उस पर कुछ करने को नहीं है। ऑफिस से एक बार वो आ गया तो वह तो टीवी देखता है। हाँ, अब उसमें उसके जो जीवन के दुख हैं ऑफिस में भूल जाता है वो। इसलिए कई लोग इसलिए भी नौकरी करते हैं, हमें बताते हैं लोग
फिर नौकरी छोड़ देंगे ना तो डिप्रेशन हो जाएगा। वो सही कह रहे हैं, वो वास्तव में डिप्रेशन होगा, करने को कुछ नहीं है। इसलिए उनको कर ही लेनी चाहिए, क्योंकि बिजी रहना बड़ा ज़रूरी है। लेकिन कृष्ण भावनामृत में अनलिमिटेड सेवाएं हैं और वो असली स्वामी की सेवाएं हैं। इससे लाभ भी मिल रहा है, इससे बिजी भी हो रहे हैं, दुख भी दूर हो रहा है और स्वामी की भक्ति हो रही है, भगवान की कृपा भी प्राप्त हो रही है, एक साथ कई फायदे हो रहे हैं। तो ऐसी सेवाओं में लगने से जीवन का लाभ मिलेगा और इससे दुख भी दूर हो जाएगा बिछुड़ने का, जो हमारे जीवन में आते रहेंगे। ऐसे विष्णु प्रिया भगवान चले जाएंगे, बट अगर वो सेवाओं में लगी रहेगी। जैसे नित्यानंद प्रभु चले गए थे तो फिर क्या हुआ उसके बाद? जानवा देवी ने पूरे निकल के प्रचार किया। मालूम है, वो परिवराज का आचार्य बन गई स्त्री, शी वॉज ए लेडी, और वो जगह जगह जाके प्रीचिंग प्रोग्राम चलाने लगी। कहाँ जाके शी इज़ वेरी फेमस प्रीचर। इस प्रकार से उन्होंने नित्यानंद प्रभु की कमी को दूर किया अपने जीवन से, उन्हीं की सेवाएं करके। आपने ईश्वर हैया दूर कर निज माया, विष्णु प्रिय प्रसन्न चित्त, दूर गेले दुख शोक आनंद, भरल बुक चतुर्भुज देखे अचंभित। भगवान गौर ने पूर्ण पुरुषोत्तम की अपनी शक्ति को प्रकट कर दिया। उन्होंने कहा अभी भी समझ नहीं आया, ये देखो भगवान ने विष्णु का चतुर्भुजी रूप प्रकट कर दिया। करी ओह, अब इल्यूजन क्या कहते हैं, नष्ट मोह नहीं, जो अर्जुन बोलता है कि अब मेरा मोह समाप्त हो गया है हाँ, और ना नष्ट मोह ज्ञान, हाँ स्मृति लब्ध, क्या मुझे स्मृति आ गई, मोह दूर हो गया एकदम से देखते ही, इल्यूजन हमारा दूर हो गया। तो ऐसे ही जैसे इन्होंने देखा तो उन्होंने अपनी माया शक्ति को दूर फेंक दिया। उन्होंने विष्णु प्रिया के हृदय को आनंदित किया, उनकी पीड़ा तथा शोक कोसों दूर चला गया, आनंद से हृदय भर गया और अचानक से चतुर्भुजी भगवान विष्णु का स्वरूप प्रकट किया। तो इस प्रकार से हम सोचें कि दूर जाना भी इट्स ओके, क्योंकि वो भी हमारे अंदर थोड़ा एक्साइटमेंट और प्रेम और आकर्षण बढ़ाएगा। समझ में आ रहा है? तो दूर जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग अपनी सेवाओं के कारण कई बार दूर चले जाते हैं। हाँ, कई बार कुछ भक्त लोग महीनों तक कहीं प्रीच करते हैं, फिर वापस आते हैं। हमारे बच्चे गुरुकुल में आते हैं, अपने मम्मी पापा से दूर जाते हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे क्या होता है, प्रेम और बढ़ता है। जैसे ध्रुव जो है 6 महीने के लिए गए, फिर वापस आए, अरे क्या सुनीति और सुरुचि दोनों ही प्रेम करने लगे। हाँ, घर की मुर्गी दाल बराबर, ये सुना आप लोगों ने? ये वाला सुना था, घर की मुर्गी दाल बराबर, मतलब समझ नहीं आया? ये नॉनवेज खाने वालों ने बनाया हुआ है कि घर में अगर चिकन भी बनाए मुर्गी तो दाल जैसी है, क्या है, और बाहर दाल भी बनी है, तो इसलिए लोगों को रेस्टोरेंट का खाना बड़ा अच्छा लगता है, घर का अच्छा नहीं लगता। घर में सब क्या है, यही तो है, रोज़ मिल रहा है। वैसे ही घर के मेंबर्स, इसका मतलब ये है कि जो भी हमारे पास रहता है उसकी वक़्त नहीं रहती है। इसलिए आप लोग दूर आए हो ना, बढ़िया है। कई बार माँ लगा देती होगी चपात, कई बार आपके बोलने पर बनाती नहीं। अब आप जब जाओगे 6 महीने में, 4 महीने में, बोल बेटा क्या खाएगा, है ना, ऐसा होता है कि नहीं? हाँ, बहुत प्रेम मिलता है भैया। और इतने दिनों में यहाँ पर आपको कुछ योग्यता भी हासिल हो गई और घर जाने पर प्रेम भी अपार मिला, इसमें फ़ायदा है कि नहीं? बस ऐसे करने में कोई, इसलिए ये सोचना चाहिए, दूर कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर दूर जा रहे हैं तो। तबे देवी विष्णु प्रिय चतुर्भुज देखिया, पति बुद्धि नाही छाड़े तबु, पड़िया चरण तले काकुति, मिनति कर एक निवेदन सुन प्रभु। भले ही देवी विष्णु प्रिया ने चतुर्भुजी भगवान विष्णु को अपने समक्ष पाया, परंतु उन्होंने इस विचार को नहीं त्यागा कि भगवान गौर उनके पति हैं। क्योंकि एकदम से शुद्ध भक्त है ना ये लोग। भगवान की जो माया शक्ति है, योग माया, वो कई बार भगवान के ऑपुलेंस को भुला देती है। हाँ, और जो भगवान के इटर्नल पार्षद हैं वो उस रिलेशनशिप को भूलते नहीं हैं। तो उन्हें समझ में आ रहा है ये गौर मेरे पति नहीं है, ऐसा नहीं है अरे ये तो विष्णु है, मैं तो एक जीव हूँ। उनको क्लियर है, क्योंकि रिलेशनशिप में हमेशा रहेंगी वो, क्योंकि इटर्नल पत्नी है भगवान की एक तरह से। भगवान के चरणों को गिर कर उन्होंने कहा, हे भगवान, मैं आपके समक्ष याचना करती हूँ, मुझ पर क्षमा कर दें। मैंने ये सब बातों में ध्यान लगाया। किन सब बातों में? पछताने में, लेमेंट करने में, जिसमें हम अक्सर अपना समय बिता देते हैं। रोते रहते हैं ना हम, कई बार रोते हैं, या रोते हैं या सोते हैं। तो जब हम रोते रहते हैं तो क्या है, हम लेमेंट कर रहे हैं, हम अपॉर्चुनिटी को खो रहे हैं। जो हम सेवा कर सकते थे उसके बदले हम क्या कर सकते थे, हम सेवा कर सकते थे, और हमने सारा समय रोने में निकाल दिया।
पछताने में निकाल दे। देयरफॉर इट इज सेइंग वेरी सॉरी, मैंने ऐसा किया। इसलिए कहते हैं कि सेवा कभी बंद नहीं करनी चाहिए। आप उसी से तो आपको दुख दूर होगा जीवन का। मोहतिया धम छार जन मिला ए संसार तुमी मोर प्रिय प्राणपति, एहन संपद मोर दासी ही अच्छिलु तोर किला गिया भेल अधोगति। मैंने जन्म मृत्यु के संसार में जन्म लिया है, आप मेरे जीवन से भी प्रिय स्वामी हैं, आप मेरी महान निधि हैं, मैं आपकी दासी हूँ, फिर क्यों मुझे अनुभव होता है कि मैं नरक में गिरती जा रही हूँ। अब विष्णु प्रिया की तो निधि भगवान थे, वो भगवान की दासी थी। अब हमारे तो नहीं है ना, हमारे पास कहाँ है गौर। विष्णु प्रिया के पास तो थे, तो आप क्या बोलोगे? आप किसके लिए बोलोगे? अरे आपके भी तो हैं पति, ये किसने कहा कि आपके नहीं है? क्योंकि आपने कभी पुकारा ही नहीं उन्हें, माना ही नहीं उन्हें, इसलिए नहीं आ रहे हो आपके पास। सिर्फ विष्णु प्रिया के पति हैं, आपके नहीं है फिर। लेकिन हमने बुलाया कभी ऐसे करके? हमने बोला मैं आपकी दासी हूँ। हाँ, तो इसलिए वो कह रही है मुझे, मैं तो आपकी दासी हूँ, फिर मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है कि मैं नरक में गिरती जा रही हूँ। यह बलि विष्णु प्रिया कांदे उत रोली ही हैया आदिक बालक बाड़ल परमाद, प्रिय जन आरती देखी छल छल कर आखी कोले करी करीला प्रसाद। ऐसे शब्द कहकर शोकाकुल विष्णु प्रिया विलाप करने लगी। अपने अत्यंत प्रिय भक्त की पीड़ा को देखकर भगवान गौर भी रोने लगे, उनके नेत्रों से अश्रुपात होने लगे। फिर भगवान ने विष्णु प्रिया का आलिंगन किया, उन्होंने अपनी कृपा प्रदान करी। तो भगवान भी रोते हैं। इसका मतलब भगवान के अंदर क्या है? इमोशंस हैं। वो कोई ब्रह्म ज्योति नहीं है, खाली कोई शक्ति नहीं है। शक्ति कोई रोती है? बताइए। वो देखा आपने, वो हमारे बच्चे करते हैं वो बाण कभी रोता हुआ देखा है? बाण रो रहा है, बाण नहीं रो रहा। वो शक्ति जो कई बार ऐसे करते हैं, यहाँ से गोला सा निकलता है एक शक्ति, वो रोती है देखिए कभी शक्ति। तो जो भगवान को केवल शक्ति मानता है, शक्ति पुंज, वो क्या समझेगा कि हाँ भगवान रोते भी हैं। वो गाना है ना कि कौन कहता है भगवान खाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे खिलाते नहीं, अच्युतम केशवम उसके साथ लगा दिया उसको। ठीक है, तो इस प्रकार से हम जानते ही नहीं उन भावों को व्यक्त करना, इसलिए हमारे साथ होते नहीं है। सुन देवी विष्णु प्रिया तोमार कहिला इहा यखन से तुम्ही मन कर, आमी यथा तथा याई आछी ये तोमार ठाई, सत्य सत्य कहिलाम दृढ़। उन्होंने कहा हे देवी विष्णु प्रिया कृपया सुनो, मैं आपको अपने हृदय की बात बताऊंगा। आप जब भी मेरा स्मरण करेंगी तो मैं आपके सामने प्रकट हो जाऊंगा। यही हमने कहा कि ये हम नहीं करते हैं, इसलिए हमारे साथ दुख है। आप बताइए, आप थोड़ा सा झूठ नहीं लगता है? आप अगर प्रभुपाद के सामने प्रभुपाद को स्मरण करो, प्रभुपाद प्रकट हो जाएंगे आपके सामने? प्रकट हुए कभी? पुकारा ही नहीं। हाँ, तो प्रकट हो जाते हैं। अगर आप पुकारोगे तो क्या होगा? उससे क्या सिम्टम है प्रकट होने के? आपको तुरंत उनकी बातें स्मरण में आएंगी और तुरंत आपको समझ में आ जाएगा मुझे क्या करना है। हाँ, इसीलिए कहते हैं कि ध्यायंस्तु वंश यशस्त्री संध्यम अंतस्य यशस्त्री संध्यम, यू शुड रिमेंबर मेडिटेट। 3 बार तो मिनिमम है, कितनी बार भी कर लीजिए। तो जब मेडिटेट करेंगे तो क्या होगा? क्या होगा अभी बताया? उनकी इंस्ट्रक्शन स्मरण में आएंगी। ये करना था। हाँ, फिर नहीं होगा कभी। क्या नहीं होगा फिर? भूल गया। ओह भूल गया, फिर नहीं होगा। तो स्मरण में करेंगे तो कभी ऐसा नहीं होगा। तो इसी से जैसे ही हम स्मरण करेंगे तो भगवान वास्तव में गुरु परंपरा प्रकट हो जाती है। मैं ये बात निष्ठापूर्वक कह रहा हूँ, ये बात बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सत्य है। आप उनके प्रेजेंस को फील कर पाएंगे, लेकिन इसके लिए थोड़ा स्मरण करना पड़ेगा। स्मरण करने के लिए कई बार थोड़ा सा बैठना पड़ेगा। हवड़ दवड़ में जो रजोगुण में ज़िंदगी नहीं बितानी चाहिए। भाग बहुत तेज 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 चले वो जो स्मरण के साथ चल पाए, अर्जुन की तरह। भगवान ने अर्जुन को क्या कहा? मेरा स्मरण करो और बाण चलाते रहो, ध्यान में मुझे ही रखो। तो ऐसे ही आप लोग तेजी से भागो, उछलो, कूदो, व्हाटएवर, बट स्मरण में यही रहे। जैसे स्मरण करोगे तो भगवान प्रकट हो जाते हैं, भगवान करें। ठीक है, तो इस प्रकार से विष्णु प्रिया का उन्होंने दुख दूर किया, लेकिन अभी मेजर स्टेप लेने वाले हैं
वो एक्चुअल दुख तो एक बार तो है ही, तो लेना ही पड़ेगा। हाँ, कुछ समय के लिए दुख तो होगा ही जब भगवान वास्तव में जाएंगे तो, लेकिन फिर क्या करेंगे? फिर स्मरण करेंगे, जैसे अर्जुन ने किया जब भगवान चले गए। तो सोचिए, भगवान के साथ उठने, सोने, खाने, हाँ, और भगवान एकदम से चले गए तो अर्जुन और सारा एक्चुअली पांडव लोग एकदम खत्म हो गए थे, टूट गए थे। तब अर्जुन ने क्या स्मरण किया? गीता के भगवान के उपदेश, पर्सनल डायलॉग, हाँ ये कहा था, हाँ ये कहा था, तो एकदम से वो ठीक हो गए। तो इस प्रकार हम भी, सांसारिक दुख तो आएंगे हम सबके जीवन में बहुत सारे, तो ऐसे में स्मरण करके रखेंगे तो इन दुखों से हम दूर हो पाएंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य मंगल की जय, श्री लोचन दास ठाकुर की जय।